Japan Airlines Flight 5116 was a short-hop domestic flight that ended in a dramatic rescue and the unfortunate death of 5 people who were on a mission to deliver aid after the horrific earthquake in Japan on New Year's Day 2024. यह एक विकसित होती कहानी है और जैसे जैसे हम और अधिक जानेंगे, विवरण बदल जाएगा। जापान एयरलाइंस की उड़ान एयरबस A350 थी, जो एक वाइड बॉडीड ट्विन इंजन एयरप्लेन था। विमान साप्पोरो के नए चिटोस हवाई अड्डे से टोक्यो के हनेदा हवाई अड्डे के लिए नियमित रूप से निर्धारित उड़ान थी। यह शाम 14:27 बजे सप्पोरो एयरपोर्ट अड्डे से रवाना हुई। स्थानीय समय दोनों शहरों के बीच उड़ान 1 घंटा 25 मिनट लंबी है। दुर्घटना के समय टोक्यो में मौसम सामान्य था, एक्सीडेंट 10 से अधिक थी और हानेडा हवाई अड्डे पर 9000 फीट की ऊंचाई पर बादल छाए हुए थे। एक दिन पहले जापानी भूकंप के बाद चल रहे बचाव प्रयासों में सहायता के लिए जापान तट रक्षक का बॉम्बार्डियर 8 निक्ता के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। बॉम्बार्डियर में 6 लोगों का दल था। दुर्भाग्य से केवल पायलट ही जीवित बचेगा। शाम 5:43 बजे जापान एयरलाइंस की उड़ान पर वापस। स्थानीय समय के अनुसार विमान दाहिनी ओर मुड़ गया और रनवे 3-4 पर दाहिनी ओर खड़ा हो गया और अंतिम अप्रोच के लिए तैयार हो गया। शाम से 5:45 बजे इसे उतरने की मंजूरी दे दी गई। स्थानीय समय प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि तट रक्षक 8 को टैक्सी चलाने और रनवे लाइन के पीछे रनवे 3-4 दाईं ओर रुकने के लिए कहा गया था। विमान कथित तौर पर ADS-B ट्रांसपॉन्डर से सुसज्जित नहीं था, जो अन्य विमानों को उसकी स्थिति जानने में मदद करता है। कथित तौर पर रात होने के कारण बम वर्षक सक्रिय रनवे में घुस गया। यह भी संभव है कि नियंत्रक ने गलती नहीं पकड़ी हो। एयरबस A350-8 की तुलना में भौतिक रूप से बहुत बड़ा विमान है और यह संभावना नहीं है कि चालक दल ने छोटे विमान को देखा भी हो। यह देखते हुए कि यह रात थी, उन्हें बस हर जगह रोशनी दिखाई दे रही होगी और -8 रनवे पर बस कुछ और रोशनी देख रहा होगा। शाम 5:47 बजे स्थानीय समय के अनुसार जापान एयरलाइंस की उड़ान 500-116 रनवे की सीमा को पार कर उतरी। जब A350 उतरा तो वह -8 से टकरा गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि जापान तटरक्षक विमान के चालक दल के 6 सदस्यों में से 5 की मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। X पर वीडियो में एयरबस A352 पर आगे और एक पीछे 3 आपातकालीन निकास तैनात किए गए हैं और यात्रियों को उनके माध्यम से निकाला जा रहा है। सुरक्षित स्थान पर भाग रहे यात्रियों की यह तस्वीर विमान के नीचे उतरने के ठीक 45 मिनट बाद पोस्ट की गई थी। सभी 358 यात्री और चालक दल जीवित बाहर निकले। यह दुर्घटना 2015 में अपनी पहली उड़ान भरने के बाद एयरबस 350 का पहला पतवार नुकसान दर्शाती है। यह एक सतत घटना है और जैसे जैसे हम और अधिक जानेंगे, विवरण बदल जाएगा। अलविदा।